हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं वृत्त, सर्किल। ठीक है, अगला हमारा लोगों का टॉपिक है सर्किल। पिछला चैप्टर खत्म हो चुका है, जिसमें पीछे का ना पढ़ा हो पीछे जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सर्किल में। सबसे पहले कुछ इसके कॉन्सेप्ट जान लीजिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन हम लोग लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं सर्किल के स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होते हैं। जैसे इस तरह से कोई सर्किल अगर बना हुआ है, कोई आपका कोऑर्डिनेट्स है, ठीक, इस तरह से कोई सर्किल है आपका, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश वाई और वाई डैश। ठीक है, तो ये दूरी हमारी एक्स कहलाती है, सभी को पता है एक्स एक्सिस पे, और ये दूरी हमारी वाई कहलाती है। और अगर इस बिंदु को देखें तो एक केंद्र बिंदु है। ठीक है, और अगर वृत्त का केंद्र बिंदु है, यहाँ पर हमने लिया है सेंटर इसका, तो ये केंद्र बिंदु के निर्देशांक 0,0 होंगे। ठीक है, अगर किसी विशेष बिंदु पर इस तरह से अगर हम लाइनें ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर बनाया जाए, ठीक है, इस तरह से अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग, तो ये डिस्टेंस आपकी जो होगी, इधर इसको इतने को हम लोग x मान लेते हैं, और ये डिस्टेंस इतनी अगर y है, और अगर वृत्त की त्रिज्या निकालते हैं, देखें तो कैसे होगी, इसकी त्रिज्या को a मान लेते हैं, और अगर इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, ठीक है, तो ये लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर होगा, सभी को पता है। तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इधर आपकी क्या है, वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी, और इस त्रिभुज में देखें तो ये त्रिभुज का कर्ण कहलाएगा, यानी ए स्क्वायर। ठीक है, तो वृत्त की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर यही वृत्त मान लेते हैं जो आपका वृत्त का केंद्र है, मूल बिंदु पे बना हुआ है, अगर ये मूल बिंदु पे ना बना हो तब कैसे करते हैं, मान लेते हैं इस तरह से एक्सिस खींची हुई है और वृत्त यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से, तो इसका ये केंद्र बिंदु हो जाएगा। अब इस केंद्र बिंदु को हम लोग h, k मान लेंगे। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पर से भी अगर हम लोग इस तरह से एक त्रिभुज बनाए इतना सा, ठीक है, केंद्र बिंदु है h, k, अगर ये h, k है तो हमारी ये डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की बात करें या यहाँ से यहाँ तक की बात करें, तो ये हमारी h होगी इतनी। ठीक है, और अगर हम पूरी इस दूरी की बात करें यहाँ से यहाँ तक, तो ये x होगी, यानी इसको हम यहाँ तक ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस हमारी छोटी वाली कितनी होगी, ये टोटल इधर x है और ये इतनी छोटी सी h है, तो ये x माइनस h कहलाएगी। ठीक है, इसी तरह से ये y वाली डिस्टेंस यहाँ तक y कहलाएगी। ठीक है, और ये बिंदु h, k इसके निर्देशांक माने गए हैं, तो ये इतनी डिस्टेंस k कहलाएगी। तो इतनी हमारी कितनी बचेगी, y माइनस k। इसमें भी अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। त्रिज्या इसकी भी अगर हम लोग a मान लेते हैं, तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, तो ये वृत्त की व्यापक समीकरण कहलाती है जब केंद्र के निर्देशांक 0, 0 ना हो। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है वृत्त की, जब केंद्र के निर्देशांक 0, 0 या मूल बिंदु पर वृत्त बना हो। अगर वृत्त मूल बिंदु पर ना बना हो, एक्सिस में इधर उधर कहीं और भी बना हो, तो फिर हम लोग इस फार्मूले से लगाएंगे x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। h, के क्या होंगे यहाँ पर, जो वृत्त जहाँ ही बना होगा उसके केंद्र बिंदु के निर्देशांक होंगे। ठीक है, अगर इसको हम लोग ओपन करते हैं, देखते हैं एक्स स्क्वायर, इससे वाई स्क्वायर माइनस इस वाले से मिलेगा 2hx, इस वाले से माइनस 2yk प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और इधर से a स्क्वायर अगर इसको इधर ले आए, माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी वृत्त का ही समीकरण है। अगर इसको हम रिप्लेस करें, h को रिप्लेस कर दें माइनस g से और k को रिप्लेस कर दें माइनस k से। ठीक है, h को माइनस g से रिप्लेस कर दें और y को रिप्लेस कर दें k को रिप्लेस कर दें f से।
तो देखते हैं यहाँ पर क्या समीकरण बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर h की जगह अगर हम माइनस जी पुट करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा 2gx, और यहाँ अगर हम लोग k की जगह पर माइनस f रखते हैं तो मिल जाएगा आपका 2fy, और ये पूरी आपकी बनी रहेगी इसी तरह से। h इसकी जगह g रखेंगे, g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम इसको वृत्त के स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज करना चाहें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, अब यहाँ पर ये पूरी त्रिज्या ही है। ठीक है, इस पूरे को अगर हम लोग एक नया नाम देते हैं c त्रिज्या, ठीक है, तो ये इक्वेशन चेंज होकर आपकी मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वृत्त की व्यापक समीकरण है। और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमने यहाँ वृत्त में h और k ये केंद्र के निर्देशांक थे हमारे पास, इनकी जगह पर क्या रखा गया है, माइनस जी और माइनस एफ। तो इस समीकरण के अकॉर्डिंग केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे, केंद्र के निर्देशांक इस समीकरण के अकॉर्डिंग यहाँ से देखें, या h k लें, लेकिन इस समीकरण से h और k हमने हटा दिया है, तो h और k की जगह क्या रखा गया, माइनस जी और माइनस एफ। तो केंद्र के निर्देशांक हो जाएंगे माइनस जी माइनस एफ। ठीक है, इसी तरह से अगर हम त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या यहाँ पर हमने c ले लिया है। ठीक है, त्रिज्या c बराबर, अब यहाँ पर से देखें जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये वृत्त की आपकी त्रिज्या निकल के आती है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे। ठीक है, जैसे आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, डिस्कस करते हैं। वृत्त का केंद्र जैसे दिया है, छोटा सा क्वेश्चन है 4,3। ठीक है, ये केंद्र के निर्देशांक है, और त्रिज्या दिया है r बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त की समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो आप देखें, सूत्र लगा सकते हैं, x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, h और k क्या होंगे, यहाँ केंद्र के निर्देशांक होंगे, जो कि 4,3 दिया है। तो यहाँ रख सकते हैं x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू, त्रिज्या a है, यहाँ पर हमारी 10 दी है, 10 का स्क्वायर पुट कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे, वृत्त की स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको जैसे कुछ इक्वेशन दे दिया जाए, उससे आपको केंद्र के निर्देशांक और त्रिज्याएं निकालना, यानी इसका रिवर्स, ये इस तरह से इक्वेशन दी जाए तो आप इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, केंद्र के निर्देशांक और त्रिज्याएं निकाल सकते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है आपको, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, वृत्त का समीकरण ज्ञात करना जिसका केंद्र क्या है, केंद्र 2,2 दिया है और बिंदु 4,5 से होकर जाता है, बिंदु 4,5 से होकर जाता है। ठीक है, तो देखते हैं, वृत्त का केंद्र आपके पास दिया है 2,2 और एक बिंदु दिया है जो कि 4,5 इससे होकर जाता है। तो हमारे पास जो वृत्त की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ठीक है, इस समीकरण में अगर हम केंद्र के निर्देशांक 2,2 पुट करते हैं, ठीक है, अब केंद्र के निर्देशांक यहाँ 2,2 दिए हैं, और अगर हम लोग यहाँ g की वैल्यू पुट करेंगे तो g हमारे पास क्या होता है कि अगर g और f के फॉर्म में केंद्र के निर्देशांक देखते हैं तो वो हमारे पास माइनस जी और माइनस एफ होता है। ठीक है,
तो इस केंद्र के निर्देशांक से यहाँ कंपैरिजन करेंगे तो जी और एफ दोनों की ही वैल्यू माइनस में आएगी, जो कि यहाँ पुट करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 इंटू माइनस 2x 2 इंटू माइनस 2y प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर से सॉल्व करने पर आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस सी बराबर 0। वृत्त की स्टैंडर्ड इक्वेशन ये आपको मिल चुकी है, बशर्ते यहाँ पर सी ना होता है। ठीक है, अगर सी की वैल्यू किसी तरह से आप निकाल सके तो यही आपकी वृत्त की इक्वेशन है। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। अब सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको थोड़ा सा आगे हिंट दिया है, कहा गया है बिंदु 4,5 से होकर जाता है। यही जो वृत्त की समीकरण है, यही वृत्त आपका 4,5 इस बिंदु से होकर जाता है। अगर कोई भी समीकरण किसी बिंदु से होकर जाती है तो वह उसे संतुष्ट कर रही होती है। ठीक है, तो 4,5 बिंदु इस रेखा पर ही है, सॉरी इस वृत्त की समीकरण पर ही कहीं ना कहीं है। तो 4,5 किसको संतुष्ट कर रहा होगा, मीन्स एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 5, ये इस समीकरण में कहीं ना कहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स की जगह 4 का स्क्वायर डायरेक्ट रख रहे हैं, 4 का स्क्वायर यहाँ 16 कर देंगे, वाई 5 रखेंगे 25, फिर यहाँ 4 रखेंगे तो 4 चौक 16 माइनस वाई की जगह फिर 5 रखेंगे 20 प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर से 16 कट जाएगा प्लस माइनस का, और यहाँ पर से आपका बचेगा प्लस का 5। ठीक है, 25 से 20 घटाएंगे, सी उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 5 आएगा। ठीक है, सी की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है। तो अब हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो यही आपकी वृत्त की समीकरण कहलाएगी। ठीक है, क्या होगा आपका, लिख देंगे पुट इन फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y, सी की जगह -5 यहाँ रखेंगे तो -5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही आपकी वृत्त की समीकरण है हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र एक्स अक्ष की धन दिशा में दिया है। वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र एक्स अक्ष की धन दिशा में है। एक्स अक्ष की धन दिशा में मूल बिंदु से 8 इकाई की दूरी पर है। मूल बिंदु से 8 इकाई की दूरी पर है। ठीक है, और आपको दिया है और जिसकी त्रिज्या 3 इकाई की दूरी पर है। मूल बिंदु से ही बात कर रहा है और इसकी त्रिज्या जो है, वृत्त की त्रिज्या दिया है 3 इकाई की दूरी पर है। ठीक है, तो r बराबर 3 दिया है। देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, पहले इसका फिगर समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश। तो यहाँ पर कहा है क्वेश्चन में जिसका केंद्र एक्स अक्ष की धन दिशा पर है। ठीक है, तो एक्स अक्ष की नेगेटिव वाली दिशा इधर है और एक्स अक्ष की धन दिशा इधर है। ठीक है, और केंद्र इसका जो है मूल बिंदु से 8 इकाई की दूरी पर है। ये इसका मूल बिंदु हो गया। यहाँ से 8 इकाई की दूरी पर मान लेते हैं 8 इकाई की दूरी यहाँ पर किसी वृत्त का केंद्र है। ठीक है, तो इस तरह से, और जो त्रिज्या है इस वृत्त की 3 सेंटीमीटर है। तो इस बिंदु पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का इस तरह से कोई वृत्त खींचा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि ये डिस्टेंस इसकी 3 है, यानी इस वृत्त की त्रिज्या किसी भी साइड देखेंगे, इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी आपके पास 3, और मूल बिंदु से 8 इकाई की दूरी पर इसका केंद्र है। तो इस केंद्र बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, इधर से 8 है और y में x एक्सिस पे y का मान तो 0 होता है, सभी को पता है। तो केंद्र के निर्देशांक क्या निकल के आए, 8,0 और त्रिज्या 3। तो वृत्त की समीकरण बतानी है आपको, सूत्र लगा देंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर त्रिज्या। ठीक है, h की जगह क्या रखेंगे हम लोग 8, यानी x माइनस 8 का स्क्वायर वाई माइनस 0 स्क्वायर, क्योंकि k की जगह पर हमारे पास 0 है केंद्र के निर्देशांक, क्योंकि x एक्सिस पे ही है तो y का मान 0 हो जाएगा, और त्रिज्या यहाँ 3 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे।
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ से, और यहाँ से मिलेगा -16x, और यहाँ 88 64 होगा, इधर घटाएंगे इससे तो 55 आ जाएगा, ठीक है, -55 = 0। तो यही आपकी वृत्त की समीकरण प्राप्त हो गई, ठीक है। देखते हैं आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन दिया है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, ठीक है। समीकरण बताना आपको वृत्त का, दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, दोनों अक्षों को स्पर्श करता है तथा बिंदु जिसका केंद्र रेखा, इसका केंद्र जो है वृत्त का केंद्र रेखा x - 6y = 10 पर स्थित है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको दिया उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। कोई वृत्त ऐसा बना होगा जो x अक्ष और y अक्ष दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा होगा, और वृत्त का जो केंद्र होगा x - 6y = 10 पर स्थित है। ये एक रेखा की समीकरण है, ये रेखा की समीकरण उसके केंद्र पर स्थित है, ठीक है। तो फिगर समझ लेते हैं पहले। x एक्सिस y एक्सिस, कोई ऐसा वृत्त बनाना है जो दोनों अक्षों को स्पर्श करे, इस तरह से, ठीक है। ये x एक्सिस को भी स्पर्श कर रहा है और y को भी। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यानी जितना x में दूरी है उतनी ही y में यहाँ पर दूरी होगी, तो इस बिंदु के निर्देशांक हमारे a, a हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जितना x होगा उतना ही y होगा, तभी दोनों बिंदुओं पर स्पर्श करेगा, सॉरी दोनों एक्सिस से तभी ही स्पर्श करेगा। और इसकी त्रिज्या भी वृत्त की क्या होगी, इसकी त्रिज्या भी यही होगी a, ठीक है। यानी वृत्त के केंद्र के निर्देशांक भी a, a हुए और इसकी त्रिज्या भी a हुई, क्योंकि ये वृत्त जो है x अक्ष को भी स्पर्श कर रहा है और y अक्ष को भी स्पर्श कर रहा है। तो कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पर से ये दूरी और ये दूरी समान होगी, ठीक है। या दूसरे शब्द में कहें, कोई ऐसा बिंदु लेंगे जिसमें इतना सा चाप लेकर के इधर दोनों साइडों में बराबर एक वृत्त बना देंगे, तो सेम चाप होगा, तो जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये होगी, तो केंद्र के निर्देशांक दोनों के सेम होंगे, और त्रिज्या भी उतनी होगी जितना आप चाप लेके बना रहे हैं, जो केंद्र के निर्देशांक आपको प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ स्टैंडर्ड इक्वेशन वही x - h² y - k² = त्रिज्या a², ठीक है। तो h और k दोनों की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, a। तो यहाँ पर से x - a² y - a² = त्रिज्या a है, यही रखे रहेंगे, इनका स्क्वायर खोलेंगे, ठीक है। x² + y² यहाँ से मिलेगा -2ax, और यहाँ से मिलेगा -2ay, फिर यहाँ से a² लिखे दे रहे हैं, a², इधर से भी a², इक्वल इस वाला भी a², तो ये एक कट जाएगा, बचेगा आपका x² + y² -2ax - 2ay + a² = 0, ठीक है। अब आगे कहा गया है इसी में कि ये जो रेखा है x - 6y = 10, ठीक है। तो इसका केंद्र, वृत्त का जो केंद्र होगा इस रेखा पर स्थित है, यानी ये रेखा कहीं से भी गई होगी, इस तरह से मान लेते हैं, ये रेखा हो गई, ठीक है। ये रेखा जो आपको दिया है x - 6y = 10, ये इसका केंद्र जो इसका वृत्त का दिया हुआ है इस रेखा पर कहीं ना कहीं स्थित है। तो इसका मतलब हुआ कि ये अगर केंद्र इस रेखा पर स्थित है तो इसको संतुष्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो a, a x और y की जगह हम लोग रख सकते हैं। तो यहाँ से देखें, a - 6a = 10, तो यहाँ पर से आएगा -5a = 10, तो a = -2। तो अपने जो समीकरण यहाँ पर हमें प्राप्त हुई है वहाँ a की वैल्यू -2 हम लोग रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, x² + y², यहाँ अगर a की जगह -2 रखेंगे तो +4x + 4y, यहाँ a² रखेंगे तो प्लस का 4 = 0। तो यही आपकी वृत्त की समीकरण प्राप्त हो गई, ठीक है, जो आपको ज्ञात करनी थी। फिर समझ लेते हैं क्वेश्चन एक बार।
ऐसा वृत्त आपको बनाना है जो दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को स्पर्श कर रहा हो। तो कोई ऐसा बिंदु लेंगे जहाँ पर से इधर की दूरी और इधर की दूरी समान हो और उसी त्रिज्या के एक वृत्त बना देंगे, ठीक है। तो इसके केंद्र के निर्देशांक a, प्राप्त होंगे और त्रिज्या भी a होगी। तो हम लोग वृत्त का जो समीकरण होता है सूत्र लगाएंगे x माइनस इसका स्क्वायर y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। h और k दोनों की जगह पर a रख दिया जाएगा क्योंकि केंद्र के निर्देशांक a हैं, ठीक है। और यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये प्राप्त होगा। और अब जो ये रेखा दी गई थी, ये रेखा इसके केंद्र पर कहीं न कहीं स्थित है, ठीक है, या ये कहें ये रेखा इसके केंद्र से होकर जाती है। अगर इसके केंद्र से होकर जाती है तो इसका केंद्र जो है इस रेखा को संतुष्ट कर रहा होगा, ठीक है। अगर ये संतुष्ट करेगा तो इसके केंद्र के जो निर्देशांक हैं इस रेखा पे पुट कर देंगे। तो इस रेखा पे x माइनस 6y की जगह अगर इस केंद्र के निर्देशांक a, पुट करते हैं तो a की वैल्यू यहाँ पर से -2 प्राप्त होती है। अब a की वैल्यू इस समीकरण में हम लोग रख देंगे तो यही हमारी वृत्त की समीकरण है जो हमसे पूछी गई थी, ठीक है। आगे आपसे क्वेश्चन फिर से पूछा गया है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। इसमें भी कहा गया है दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा है। दोनों अक्षों को स्पर्श करता है और जिसका केंद्र जिसका केंद्र क्वेश्चन हो रहा है तथा बिंदु -4, 2 से होकर जाता है, तथा बिंदु -4, 2 से होकर जाता है। ठीक है, तो देखते हैं फिर से आपको वही चीज कहा गया जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, लेकिन ध्यान रखना है और एक बिंदु दिया है -4, 2, यानी x की वैल्यू माइनस में है और y की वैल्यू प्लस में है। तो x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू प्लस हमारे सेकंड कोऑर्डिनेट्स पे होता है, यानी द्वितीय चतुर्थांश पे होगा। तो जो हम लोगों का फिगर बनेगा वो इस सेकंड कोऑर्डिनेट्स बनेगा, द्वितीय चतुर्थांश पे, x एक्सिस y x डैश, यानी यहाँ पर इस एक्सिस में x की वैल्यू माइनस में और y की प्लस में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से एक वृत्त बनाएंगे जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। इस तरह से कोई एक वृत्त है जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, तो यहाँ पर से भी इसको ऐसे मिला देते हैं। तो जो केंद्र के निर्देशांक होंगे दोनों में सेम होंगे, ठीक है। जैसे इस साइड वाले फिगर में लिया था a, a, तो लेकिन यहाँ पर हो जाएगा -a, a, क्योंकि ये सेकंड कोऑर्डिनेट्स बना है, यहाँ पर x की वैल्यू माइनस में होती है। तो ये दूरी अगर हम लोग a मान लेते हैं, ये दूरी भी फिर a ही होगी, ठीक है। तो लेकिन ये a जो दूरी है x की माइनस दिशा में है, तो केंद्र के निर्देशांक यहाँ पर माइनस के ही लेने होंगे, माइनस का a, और y में पॉजिटिव दिशा में है तो y की वैल्यू प्लस में a रखेंगे, ठीक है। और जो कहा गया है तथा बिंदु -4, 2 से होकर जाता है, तो यही जो सर्किल है -4, 2 बिंदु से भी होकर जाता है। तो कहीं पर यहाँ भी मान लेते हैं, यहाँ पर ये बिंदु है -4, 2, यानी x की वैल्यू 4 है, ये दूरी हम लोग 4 मान लेते हैं, और यहाँ पर से ये y की दूरी 2 मान लिया जाएगा, ठीक है। तो इस बिंदु पर ये -4, 2 से होकर के भी ये वृत्त जा रहा है, ठीक है। देखते हैं पहले फिर से वही स्टैंडर्ड को फार्मूला लगाएंगे, x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। h की जगह हम लोग रखेंगे माइनस का a, तो यहाँ पर से हो जाएगा क्या x प्लस a स्क्वायर। ध्यान रखेंगे y माइनस के की जगह और फिर से a रखेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर यहाँ से y स्क्वायर प्लस यहाँ से 2ax, यहाँ से मिलेगा -2ay, ठीक है, प्लस a स्क्वायर, फिर यहाँ से प्लस a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो प्लस 1a स्क्वायर बचा करता है, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से अब देखें, यहाँ पर हमारे वृत्त की समीकरण प्राप्त हो गई है। कांस्टेंट आपको सिर्फ a दिख रहा है, अगर किसी तरह से इस कांस्टेंट a की वैल्यू सॉल्व हो जाए तो यही हमारी वृत्त की स्टैंडर्ड समीकरण कहलाएगी। इसको समीकरण नंबर 1 बना देते हैं, ठीक है।
और आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको हिंट दिया है तथा ये वृत्त की जो समीकरण आपको प्राप्त हुई है ये -4, 2 से होकर जाता है। ठीक है, ये वृत्त जो है -4, 2 से होकर जाता है। इसका मतलब है x की जगह पर हम लोग -4 और y की जगह पर हम लोग 2 रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये बिंदु से होकर के वृत्त जा रहा तो ये वृत्त उस बिंदु को सेटिस्फाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ रख देते हैं x की वैल्यू -4 का स्क्वायर कर देंगे 16 और y का स्क्वायर 4। यहाँ x की जगह फिर से -4 रखेंगे तो -8 a, y की जगह 2 रखेंगे -4 a और यहाँ a स्क्वायर की जगह तो a स्क्वायर ही रहेगा इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर 8 4 12 a और यहाँ 16 4 20 प्लस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 20 के ऐसे गुणनखंड जोड़ने पर 12 है, 10 दूनी 20, a की 2 वैल्यू आएंगी 2, 10। ठीक है, a के 2 मान आपको प्राप्त हुए हैं 2 और 10, तो ये दोनों ही मान यहाँ समीकरण में रख देंगे तो आपको इस वृत्त के 2 समीकरण प्राप्त होंगे। ठीक है, तो दोनों ही आंसर होंगे आपके। तो a का मान अगर हम लोग 2 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर से देखें इसी जगह से जब a का मान 2 होगा, a इक्वल टू 2 होगा तो क्या समीकरण मिलेगी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ a की जगह 2 रखेंगे तो आपको मिलेगा 4x माइनस 4y प्लस 4 बराबर 0। अगर a की जगह 10 रखते हैं इसी समीकरण में, x स्क्वायर वाई स्क्वायर 20x माइनस 20y, यहाँ 10 रखेंगे तो 100 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो वृत्त के ये 2 समीकरण आपको प्राप्त हुए हैं, दोनों ही समीकरण आपके आंसर होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। आगे देखते हैं। क्वेश्चन आगे आपको दिया है, यदि रेखा 2x माइनस वाई प्लस के, एक रेखा दिया है, रेखा की समीकरण है 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, और एक वृत्त की समीकरण दिया है, कहा गया है वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0 की व्यास है, तो k का मान ज्ञात करो। ठीक है, वृत्त की व्यास है तो k का मान ज्ञात करें। ठीक है, आपको एक रेखा दी गई, ये रेखा जो है इस वृत्त की व्यास है। ठीक है, हर एक वृत्त के पास व्यास होता है और वृत्त का व्यास ही उस वृत्त की सबसे लंबी जीवा भी होती है, तो वृत्त को हम लोग, व्यास को हम लोग जीवा भी बोलते हैं। ठीक है, तो वृत्त की समीकरण है ये और ये रेखा की समीकरण है। इस वृत्त पे ये रेखा जो है व्यास का काम कर रही है, तो k का मान ज्ञात करेंगे। देखें कैसे, जैसे मान लेते हैं ये एक वृत्त है, इस वृत्त के अगर हम निर्देशांक निकालें केंद्र के, ठीक है, तो केंद्र के निर्देशांक यहाँ समीकरण से तुलना करते हैं x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c बराबर 0 से। ठीक है, तो यहाँ पर से देखें तो g की वैल्यू क्या आएगी, कंपैरिजन करेंगे 2g इक्वल टू 6 तो g इक्वल टू 3 मिलेगा और 2f इक्वल टू 6 तो f इक्वल टू -3 मिलेगा। ठीक है, लेकिन केंद्र के जो निर्देशांक होते हैं, हमारे केंद्र के निर्देशांक अगर g और f के फॉर्म में लिखते हैं तो होता है -g और -f। ठीक है, इसको भी विशेष ध्यान रखेंगे। तो यहाँ अगर पुट करेंगे तो यहाँ केंद्र के निर्देशांक -3 मिला और ये -3 f की जगह रखेंगे तो यहाँ पर से +3 हो जाएगा। तो यानी इस जो आपके पास वृत्त एक प्राप्त हुआ है, इसके केंद्र के निर्देशांक क्या है, -3, और जो आपको रेखा दिया है 2x माइनस वाई प्लस के, ये रेखा किसी भी तरफ से आप बना सकते हैं। इस तरह से ये रेखा जो आपको दी है, इस रेखा का नाम दिया है 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0। ये रेखा इसकी वृत्त की व्यास है। अगर वृत्त की व्यास है तो वृत्त के केंद्र बिंदु से ही होकर जाएगी। अगर वृत्त की जीवा होती तो केंद्र बिंदु से हटकर कहीं से भी जा सकती है। ठीक है,
और वृत्त भी व्यास भी वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती है, लेकिन आपको व्यास ही कहा गया सीधे। तो आपके केंद्र बिंदु से होकर के रेखा जा रही है, अगर इस केंद्र से होकर जा रही है तो इस बिंदु को संतुष्ट कर रही होगी रेखा, ठीक है। अगर संतुष्ट करेगी तो ये जो वैल्यू आपको दी है यहाँ x और y की जगह पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू -3 यहाँ पुट करेंगे तो -6, और y की जगह 3 पुट करेंगे तो -3 प्लस k = 0, यानी k = क्या मिल जाएगा 9। तो k की वैल्यू सिर्फ आपको बताना था इस क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन दिया है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदुओं 4, 1 तथा 6, 5 से होकर जाता है, ठीक है। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदुओं 4, 5 सॉरी 4, 1 है और 6, 5 से होकर जाता है, 6, 5 से होकर जाता है, और उसका केंद्र जो दिया है आपको रेखा 4x + y - 16 = 0 पर स्थित है। तो देखते हैं सबसे पहले वृत्त की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है आपके पास, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर आपको कहा गया है एक वृत्त है जो बिंदु 4, 1 और 6, 5 से होकर जाता है, अगर कोई वृत्त इन बिंदुओं से होकर जाता है तो उनको संतुष्ट भी कर रहा होगा। तो जो ये समीकरण दी गई है यहाँ पर x और y की जगह हम लोग 4, 1 और 6, 5 क्रमशः रख लेंगे, ठीक है। तो 4, 1 अगर रखते हैं तो यहाँ पर से मिलेगा 4 का स्क्वायर यानी 16 + 1, और यहाँ 4 रखेंगे तो +8g + 2f + c = 0, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको समीकरण प्राप्त हुई 8g 2f + c = 16, 1 17 उधर भेज देंगे तो -17 मिलेगा। समीकरण नंबर फर्स्ट बना देते हैं, ठीक है। आगे आपको 6, 5 भी जो बिंदु है इसी रेखा पर पड़ता है, ठीक है, यानी इससे होकर के रेखा जा रही है, तो 6 और 5 यहाँ पर पुट करेंगे, x की जगह 6 रखेंगे तो 36, और यहाँ 5 25, यहाँ फिर 6 रखेंगे 12g 10f + c = 0, ठीक है। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपका 12g 10f c = यहाँ पर से इन दोनों को जोड़ देंगे 6, 5 11 3 2 5 1 6 61, ठीक है। समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से c कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जो आपके समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड मिले हैं इनको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो c घट जाएगा, माइनस कर देंगे सभी जगह, c कट जाएगा, यहाँ से 8 से 12 घटाएंगे तो माइनस का 4g, और यहाँ से -8f, यहाँ से घटाएंगे आप माइनस में ही मिलेगा, 11 में से 6 7 गया 4, 5 से 1 घटाएंगे 4, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको इक्वेशन फिर से मिलेगी, 4 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं माइनस का, तो g + 2f = 11, समीकरण नंबर 3 बना देंगे, ठीक है। और आगे क्वेश्चन में कहा गया है इसी जो वृत्त है
और उसका केंद्र यानी इस वृत्त का केंद्र एक रेखा है, इस रेखा यानी कि 4x + y - 16 पर स्थित है, ठीक है। तो इस रेखा पर अगर उस वृत्त का केंद्र स्थित है, यानी जो केंद्र बिंदु के निर्देशांक होंगे -g, -f, ठीक है। केंद्र के निर्देशांक -g, f लेंगे जो कि इस रेखा पर स्थित होंगे। तो यहाँ पर ये केंद्र के निर्देशांक इस रेखा पर अगर पुट करते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पर से -4, x की जगह पर g रख देंगे 4g, और y की जगह -f रखेंगे -16 = 0, ठीक है। तो यहाँ से एक समीकरण प्राप्त होगी, 16 उधर भेज देंगे, 4g + f = -16। ये समीकरण नंबर आपकी 4th होगी। समीकरण 3 इधर से मिली थी और समीकरण नंबर 4 ये है। तो इन दोनों समीकरणों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो g और f की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। g और f की वैल्यू मिलने के बाद इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो c की वैल्यू मिल जाएगी। तो g, f और c सभी की वैल्यू मिलने पर हम लोग इस समीकरण में रख देंगे तो आपको वृत्त की स्टैंडर्ड इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो आगे आप कर लेंगे। आगे क्वेश्चन दिया है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र 3x - 2y = 5, 3x - 2y = 5 तथा दूसरी एक रेखा दिया है 4x + y = 14 का प्रतिच्छेद बिंदु है, और त्रिज्या दिया है 6 है तथा त्रिज्या है, यानी कोई ना कोई एक वृत्त होगा, ठीक है। इस तरह से अगर फिगर समझें, कोई ना कोई एक वृत्त होगा, ठीक है। तो इस वृत्त से दो रेखाएं गुजरी होंगी, एक ये रेखा और दूसरी ये रेखा। इन दोनों के जो प्रतिच्छेद बिंदु हैं, यानी ये रेखा जहां पर कट कर रही होंगी एक दूसरे को, इस वृत्त का केंद्र होगा। अगर हम इस वृत्त पे रेखाएं खींचें तो मान लेते हैं एक रेखा इस तरह से गई होगी, एक रेखा इस तरह से निकल गई होगी, ठीक है। केंद्र यहाँ मान लेते हैं, एक ये रेखा और दूसरी ये रेखा। इस रेखा का नाम दे देते हैं 3x - 2y = 5 और इस रेखा को 4x + y = 14, ठीक है। यानी कि ये दोनों रेखाएं जहां पर प्रतिच्छेद कर रही होंगी इस वृत्त का केंद्र होगा, और इस वृत्त की त्रिज्या जो दे रखी है 6 दे रखी है। तो इन दोनों रेखाओं, किन्हीं भी दो रेखाओं को अगर सॉल्व करते हैं या किन्हीं भी दो समीकरणों को सॉल्व करते हैं तो उनके जो प्रतिच्छेद बिंदु मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस केंद्र के निर्देशांक हो जाएंगे। तो इन दोनों समीकरणों को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखें, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। समीकरण नंबर फर्स्ट में 2 से गुणा करके यहाँ इसमें घटा देते हैं, ठीक है, ताकि y इक्वल हो जाए 8x + 2y 28, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, 8 3 11x, 28 5 33। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3, ठीक है। x की वैल्यू 3 किसी भी समीकरण में रख लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ रखते हैं तो 4 3 12, उधर घटा देंगे तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2, ठीक है। तो यानी इस वृत्त का जो प्रतिच्छेद बिंदु है इन रेखाओं के द्वारा, तो इस वृत्त के लिए केंद्र का काम कर रहा है, और केंद्र के निर्देशांक यानी x, y इसके बिंदु के आए हैं 3, 2, और इस वृत्त की जो त्रिज्या है a = हमको 6 दे रखी है। तो वृत्त के समीकरण का हम लोग सूत्र लगा देंगे। क्या सूत्र होगा आपका, x - h² y - k² = a², ठीक है। तो h और k की जगह पर यहाँ से रख लेंगे हम लोग x - 3² + y - 2² यहाँ पर से 6², ठीक है। सॉल्व करेंगे, x² इधर से y², यहाँ से -6x, यहाँ से -4y, यहाँ से 9 मिलेगा और यहाँ से 4, 9 4 13, 36 से घटा देंगे, ठीक है। +13 - 36 = 0। सॉल्व कर देंगे इन दोनों को, 6 से 3 गया -3 और 2,
माइनस में मिलेगा, ये इक्वेशन उतार देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y माइनस 23 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपको वृत्त की समीकरण मिल जाएगी जो कि आपसे पूछी गई थी। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्वेश्चन। आगे आपको क्वेश्चन दिया, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 5 है, जिसकी त्रिज्या 5 है, केंद्र x अक्ष पर है, केंद्र x अक्ष पर है, और बिंदु 2,3 से होकर जाता है। और बिंदु 2,3 से होकर जाता है। ठीक है, तो देखते हैं, आपको वृत्त की समीकरण बतानी है जिसकी त्रिज्या 5 आपको दी है और जो वृत्त का केंद्र है x अक्ष पर है। ठीक है, वृत्त का केंद्र x अक्ष पर है और जो वृत्त है बिंदु 2,3 से होकर गुजर रहा है। ठीक है, तो अगर इसको फिगर के माध्यम से समझें, त्रिज्या इसकी 5 इकाई है, त्रिज्या से कोई विशेष x अक्ष पर है केंद्र। ठीक है, तो केंद्र यहाँ पर मान लेते हैं x एक्सिस पे ही है, ये x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, y डैश, इस तरह से वृत्त बना हुआ है, कहीं x अक्ष पे ही वृत्त बना हुआ है। अगर x अक्ष पे वृत्त है आपका, तो इसके केंद्र के निर्देशांक h, के हम लोग लेंगे तो h, 0 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस x एक्सिस पे x का तो मान होगा, यानी h तो होगा, लेकिन y की जगह 0 होगा यहाँ पर, क्योंकि y पे कुछ मान नहीं होगा x पे। x एक्सिस पे है तो y इक्वल टू 0 होता है। और ये वृत्त जो है 2,3 से होकर जाता है, यानी x पे 2, y पे 3, यहाँ पर कहीं भी मान लेते हैं 2,3 बिंदु होगा जहाँ से होकर के ये वृत्त गुजर रहा है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या भी दिया है 5। तो देखते हैं क्वेश्चन, सूत्र लगाएंगे हम लोग वृत्त की स्टैंडर्ड इक्वेशन, x माइनस h का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। h और k केंद्र के निर्देशांक, a हमारी त्रिज्या होगी। ठीक है, तो त्रिज्या हमारे पास 5 दी है और h की जगह पर तो वही h ही रखना है, x माइनस h का स्क्वायर, k की जगह 0 रख देंगे तो यहाँ से y स्क्वायर मिलेगा, त्रिज्या की जगह रखेंगे 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारी इक्वेशन होगी आंसर। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट है एक चीज़ h, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू हमें निकालना है, और कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास हिंट में दिया है कि वृत्त जो है 2,3 से होकर जाता है, यानी x की जगह पर 2 और y की जगह पर 3 पुट कर देंगे यहाँ से, तो 2 माइनस h का स्क्वायर, y की जगह रख लेंगे हम लोग 3 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर से 25, घटाएंगे 9, 25 से 16 बचेगा, इधर इसको स्क्वायर कर देते हैं, 2 दूनी 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h इक्वल टू, ये 9 हो जाएगा, उधर घटाएंगे 25 से तो 16 बचेगा। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको, h स्क्वायर माइनस 2h, 16 को इधर ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा, और इससे घटाएंगे तो आपको माइनस का 12 मिलेगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करके हम लोग h के मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो h का मान हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो वृत्त की समीकरण आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके आगे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन दिया है आपको, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से होकर जाता है तथा अक्षों पर a तथा b इकाइयों के अंतःखंड काटता है। ठीक है, चलिए इंक डाल लेते हैं थोड़ा सा।
चलिए देखते हैं, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से होकर जाता है तथा अक्षों पर ए और बी इकाइयों के अंतःखंड काटता है। तो पहले फिगर समझ लेते हैं। वृत्त जो है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। वृत्त आपका जो है मूल बिंदु से होकर जाता है, तो मूल बिंदु से होकर जाने वाला एक वृत्त बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक वृत्त है जो हमारे मूल बिंदु यानी 0,0 से होकर जा रहा है। अक्षों पर ए और बी इकाइयों के अंतःखंड काटता है। इसका मतलब क्या है, ये दूरी आपकी जो कटी है ये ए है और इस दूरी को हम लोग बी मान लेते हैं। ठीक है, अक्षों पर ए और बी इकाइयों के अंतःखंड काट रहा है। तो अगर हम यहाँ पर से इस केंद्र का निर्देशांक मान लेते हैं, यहाँ पर है इसके बीच में कहीं पर, तो यहाँ इसमें लंब डाल देते हैं और इधर इसमें लंब डाल देंगे। ठीक है, तो ये जो दूरी पूरी ए थी, अगर किसी बिंदु से वृत्त की जीवा पर लंब डाला जाता, थ्योरम होती है आपके पास, अगर ये जैसे मान लीजिए एक वृत्त बना हुआ है और जीवा इस तरह से कहीं खींची हुई है, केंद्र से अगर हम जीवा पर लंब डालते हैं तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, थ्योरम है आपकी। जैसे मान लेते हैं ये दूरी 10 है और अगर ये त्रिज्या केंद्र से अगर हम लोग लंब डालते हैं जीवा पर तो ये आधे आधे में बांट देगा, यानी ये 5-5 हो जाएंगे। जीवा के मध्य बिंदु पर मिलता है। ठीक है, जो आप लंब डालेंगे केंद्र से, तो वृत्त के केंद्र से इस जीवा पर अगर लंब डालते हैं तो ये a/2 और ये a/2 बचेगा। इसी तरह से इधर जो आपकी अंतःखंड b कटा हुआ है, इस पे जो लंब डाला गया है, इसकी लंबाई क्या होगी, b/2, यानी ये वाली लाइन की लंबाई b/2। ठीक है, तो इसके केंद्र के निर्देशांक वृत्त के देखें तो क्या होंगे, a/2 b/2। ये चीज समझ में आई सभी को। ठीक है, तो केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे, a/2 और b/2। फिर समझ लीजिए, वृत्त पर a और b इकाइयों के अंतःखंड कटे थे। x एक्सिस पे मान लेते हैं a इकाई का अंतःखंड कटा है और y पे मान लेते हैं b इकाई का अंतःखंड कटा है। अगर केंद्र से वृत्त के किसी जीवा पर हम लोग लंब डालते हैं, वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर अगर लंब डालते हैं तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो इसी तरह केंद्र से अगर इस जीवा पर लंब डालेंगे तो पूरी दूरी a थी तो a/2 और b/2। ये दूरी a/2 है तो इसका केंद्र का निर्देशांक a/2 यहाँ प्राप्त हुआ। इसी तरह से अगर ये b/2 है तो इसका केंद्र का निर्देशांक b/2 प्राप्त हुआ। तो जो ये हमारे इस मूल बिंदु से और वृत्त के केंद्र पर जो ये लाइन खींची गई, ये इस वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, त्रिज्या को r मान लेते हैं फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए। जैसे त्रिज्या को अगर हम लोग r मान लेते हैं और पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ये दूरी हमारी इस त्रिभुज में देखी जाए। ठीक है, इस त्रिभुज की अगर हम लोग बात करें, इस त्रिभुज में तो ये कर्ण है, ये आधार, ये लंब, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी त्रिज्या हमारे पास क्या निकल के आ गई, √a²/4 b²/4। ये हमारे पास त्रिज्या निकल के आ गई और केंद्र के निर्देशांक a/2 b/2 प्राप्त हुए। ठीक है, तो हम लोग वृत्त की समीकरण लगाएंगे। वृत्त का व्यापक समीकरण x - h² y - k² a²। a यहाँ पर त्रिज्या है। फिलहाल इस क्वेश्चन पे हम लोग त्रिज्या r ले लेते हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन में a और b दिया था। ठीक है, तो हम लोग फार्मूले पे कुछ भी चेंजमेंट कर सकते हैं अगर आपके क्वेश्चन पे सेम वैल्यू दिया है, नहीं तो आप अगर वही रखेंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं काट देंगे उसको, जो कि गलत हो जाएगा। h और k दोनों की जगह पर हम लोग a/2 और b/2 पुट कर लेंगे। x - a/2 का स्क्वायर y - b/2 का स्क्वायर। r की जगह, त्रिज्या की जगह हम लोग क्या रखेंगे, अब r की जगह अंडर दिया है a²/4 प्लस b²/4। अगर r² करते हैं अंडर हट जाएगा, तो यानी प्राप्त होगा आपको a²/4 प्लस b²/4। अब यहाँ से इसका स्क्वायर खोल देते हैं, इधर इसका भी और इसका भी, तो यहाँ से मिलेगा आपको x² और इधर से y², यहाँ से मिलेगा प्लस का a²/4 प्लस इधर से आपका प्लस b²/4। यहाँ से 2ax करेंगे तो जो बाई में 2 है तो 2ax में 2 कट जाएगा तो मिलेगा आपको सिर्फ -ax। इसी तरह से इधर भी 2by करेंगे तो b/2 2 से कट जाएगा तो मिलेगा आपको माइनस केवल yb।
इक्वल टू इधर साइड आपका दिया है ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4, तो ये वैल्यू आपकी कट जाएगी, सेम सेम है इक्वल के अपोजिट साइड में। तो आपकी जो समीकरण बचेगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इतनी समीकरण बचेगी, यही आपके वृत्त की समीकरण है। अब यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट ए और बी की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि क्वेश्चन में और कुछ हिंट नहीं दिया है, और क्वेश्चन में आपको ए और बी के फॉर्मेट में ही दिया था, तो आंसर भी आप ए और बी के फॉर्मेट में ही बताएंगे। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे क्वेश्चन दिया है, एक वृत्त का समीकरण आपके पास है। वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y इक्वल टू 0। इसके किसी व्यास का समीकरण ज्ञात करो। ये वृत्त का समीकरण है, इसके किसी व्यास का समीकरण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आपको एक वृत्त की इक्वेशन दिया है। ठीक है, तो वृत्त की इक्वेशन से आप इसके केंद्र के निर्देशांक निकाल लेंगे, और उस केंद्र के निर्देशांक से एक रेखा निकाल देंगे। ठीक है, जो कि वृत्त की व्यास कहलाएगी, और उससे व्यास का समीकरण आपसे पूछा गया है। तो अगर इसकी हम लोग तुलना करते हैं, वृत्त की स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 3 इक्वल टू 0 से, तो यहाँ पर g क्या मिल जाएगा आपको, -1 मिलेगा, और x क्या मिलेगा आपको, f मिलेगा 2। और अगर हम केंद्र के निर्देशांक निकालें तो -g और -f होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करते हैं तो ये माइनस वाला 1 प्लस में चेंज हो जाएगा, और ये प्लस का 2 माइनस का 2 हो जाएगा। तो जो केंद्र है, केंद्र का निर्देशांक आपको मिला है 1, -2। ठीक है, तो 1, -2 अगर हम लोग फिगर के थोड़ा समझें, एक्स एक्सिस, एक्स में प्लस और एक्स में प्लस और वाई में माइनस, ये आपके किस चतुर्थांश में होगी, मान लेते हैं यहाँ पर है हमारा। ठीक है, इस तरह से आपका एक वृत्त बना हुआ है, और अगर हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दें तो इस वृत्त के केंद्र यहाँ पर मान लेते हैं 1, -2 हमको मिल ही चुका है, और ये जो लाइन गई है ये आपकी इसके व्यास की समीकरण सिर्फ इतना बताना है। ठीक है, यहाँ से इस बिंदु से यहाँ तक इसका वृत्त का व्यास है, जो रेखा गई है, इस रेखा की समीकरण आपको बताना है। ठीक है, कहा गया है इसके किसी व्यास का समीकरण ज्ञात करें। तो व्यास की जो रेखा होगी इस बिंदु से इस बिंदु तक होगी ए डैश, यानी ए डैश की हमें लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो किसी भी रेखा की समीकरण आपके पास क्या होती है, y बराबर mx। ठीक है, y बराबर mx एक रेखा की समीकरण होती है। तो अगर y बराबर mx इस रेखा की समीकरण है, और ये बिंदु 1, -2 इस रेखा पर ही स्थित है, तो इसको संतुष्ट कर रहा होगा। तो 1, -2 यहाँ पर पुट कर देते हैं, y की जगह पर आपका होगा क्या, -2 m इंटू एक्स की जगह पर 1, तो m की वैल्यू क्या मिल गई हमारे पास, -2। तो ये जो रेखा की समीकरण हमने लिखा था y बराबर mx, यहाँ पर m केवल कांस्टेंट है और m की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो क्या मिलेगा आपको, y इक्वल टू -2x, इसको इधर ले लेंगे, 2x प्लस वाई बराबर 0, यही आपके व्यास की समीकरण कहलाएगी। ठीक है, ये वृत्त का व्यास ए डैश है, और इसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी, यानी इसकी लंबाई समीकरण बताना है। ठीक है, तो इसका समीकरण y बराबर mx से लगाएंगे, और केंद्र का जो निर्देशांक है 1, -2 ये इस पर स्थित है, तो x और y की जगह पर ये बिंदु पुट कर लेंगे, तो m की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और m की वैल्यू निकलने के बाद यहाँ पुट कर देंगे, तो जो आपके व्यास की समीकरण पूछी गई थी मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो देखते हैं आगे।
आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जो बिंदु 6, 2 से होकर जाता है। त्रिज्या आपको बताना है, वृत्त की त्रिज्या आपकी बार बताना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जो बिंदु 6, 2 से होकर जाता है, बिंदु 6, 2 से होकर जाता है। और रेखाएं, 2 रेखाएं आपको दिया है, और रेखाएं x + y = 6, x + y = 6 और तथा x + 2y = 4। बुक पे करेक्शन देख लीजिएगा, x + 2y = 4 इसकी व्यास है। तो पहले क्वेश्चन समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। वृत्त की त्रिज्या आपको बताना है और वो वृत्त 6, 2 बिंदु से होकर जाता है, और जो 2 रेखाएं आपको दी गई हैं ये दोनों रेखाएं उस वृत्त की व्यास हैं। ठीक है, तो एक वृत्त पे असंख्य वृत्त व्यास खींचे जा सकते हैं। मान लेते हैं ये वृत्त है आपका, ठीक है, तो एक ये रेखा हो गई और दूसरी इस तरह से रेखा हो जाएगी। ठीक है, इस रेखा को हम लोग नाम दे सकते हैं x + y = 6 और दूसरी x + 2y = 4। ठीक है, तो ये दोनों रेखाएं हैं और जो 2 रेखाएं हैं इस वृत्त का व्यास है। तो अगर इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो इनका प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो जाएगा, और व्यास चाहे जितने भी हों, एक वृत्त के बहुत सारे हम लोग व्यास खींच सकते हैं, और जितने भी व्यास होंगे वो केंद्र बिंदु से होकर ही निकल कर जाएंगे, ये आपको समझनी है। ठीक है, तो वृत्त का जो भी व्यास होगा इसके बहुत सारे व्यास हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, चाहे जितने व्यास इसके खींच ले, लेकिन जितने भी इसके व्यास होंगे वो केंद्र बिंदु से होकर के ही जाएंगे। अगर केंद्र से होकर नहीं जाएगा तो उसकी जीवा कहलाएगा। ठीक है, तो जीवा नहीं, हमको व्यास कहा गया है। जो 2 रेखाएं दी गई हैं इनके व्यास हैं। ठीक है, तो दोनों ही रेखाएं जो हमने खींची हैं वो व्यास हैं, तो इसके केंद्र से होकर गुजर रही होंगी, और अगर केंद्र से होकर गुजर रही हैं तो दोनों यहाँ पर प्रतिच्छेद की हैं। ठीक है, तो इसके प्रतिच्छेद बिंदु के कुछ न कुछ निर्देशांक होंगे। तो क्या कैसे निर्देशांक निकलेंगे, दोनों रेखाओं को सॉल्व कर लेंगे। अगर सिंपली घटा लेते हैं दोनों रेखाओं को तो यहाँ से x कट जाएगा, माइनस का y = 6 से 4 घटाएंगे 2, यानी y = क्या मिलेगा, -2। y = -2 मिला, यहाँ पर पुट कर लेंगे -2, तो x = क्या हो जाएगा, 8। तो जो 2 ये व्यास की रेखाएं आपके पास थी इनका प्रतिच्छेद बिंदु क्या हुआ, -2, 8। तो यहाँ लिख देते हैं -2, 8। ठीक है, -2, 8 इन 2 रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है, और यही प्रतिच्छेद बिंदु इस वृत्त के लिए केंद्र का काम करेगा। ठीक है, तो वृत्त का केंद्र क्या हो गया हमारे पास, -2, 8, जो कि इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है। और आपसे कहा गया है ये जो वृत्त है 6, 2 से होकर जाता है। ठीक है, तो आपको बताना क्या है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, मान लेते हैं कहीं पर भी 6, 2 इसके जो 2 बिंदु आपको दिया गया है, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर एक बिंदु है जिसके निर्देशांक क्या है, 6, 2। ठीक है, इस वृत्त पर यहाँ पर हमने एक बिंदु मान लिया, कहीं पर भी आप मान सकते हैं। 6, 2 एक बिंदु है, और यहाँ केंद्र के निर्देशांक -2, 8 है, और इन दोनों बिंदुओं की सहायता से इस वृत्त की त्रिज्या बतानी है। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली कोई भी रेखा। परिधि क्या है, जो आप चारों तरफ ड्रॉ किए हुए हैं, और केंद्र के निर्देशांक आपको ये मिल चुके हैं। तो यहाँ से अगर हम इस लाइन को मिला दें इस तरह से, इस लाइन को मिलाने के बाद अगर इसको O मान लें और ये A, तो OA हमारी जो रेखा है, OA रेखा ही हमारी, OA रेखा की लंबाई ही हमारी त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, OA रेखा की लंबाई हमारे पास क्या होगी, त्रिज्या कहलाएगी। और OA रेखा की लंबाई कैसे निकालेंगे, आपके पास 2 बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, 6, 2 और दूसरा बिंदु दिया गया है -2, 8।
किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा करके आप त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी d सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस सूत्र से लगा करके हम लोग त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिज्या r बराबर क्या होगी, इन दोनों का डिफरेंस, x1 6 और x2 हम लोग क्या ले लेंगे -2, तो यहाँ पर से प्लस हो जाएगा, 6 2 8 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 यहाँ पर से यानी 2 और -8, ठीक है। तो 6 यानी 36, सॉरी 6 का स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर 64, 6 संग 36, 100 हो जाएगा। r बराबर अंडर रूट 100, यानी r की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 10, ठीक है। तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या मिली आपको 10, जो कि आपसे पूछी गई थी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं एक बार। तो देखें, वृत्त की त्रिज्या बतानी थी, जो बिंदु 6, 2 से होकर जाता है, तो ये तो बाद में यूज होगा। और रेखाएं, दो रेखाएं दी थी, इसके व्यास हैं। तो एक वृत्त के बहुत सारे व्यास हम लोग खींच सकते हैं, और व्यास क्या होते हैं, जितने व्यास होंगे वो केंद्र से होकर के जाएंगे। तो ये दोनों ही व्यास केंद्र से होकर जाएंगे, तो इनका प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा। प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालते हैं, दोनों रेखाओं को सॉल्व कर लेते हैं, तो जो बिंदु आएंगे वही इनके प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएंगे। और इस वृत्त के लिए केंद्र के निर्देशांक होंगे, और 6, तो इसकी परिधि पर एक बिंदु दिया था, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ही हमारी त्रिज्या कहलाएगी, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन दिया सेम इसी तरह से, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र 3, -2 है तथा रेखा को स्पर्श करता है। वृत्त का समीकरण बताना है। वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र 3, -2 है, केंद्र 3, -2 है तथा रेखा 4x - 3y + 2 = 0 को स्पर्श करता है। ठीक है, तो आपको बताना है वृत्त का समीकरण, और जिसका केंद्र दे रखा है आपको 3, -2, और रेखा आपको दी है, इसको स्पर्श करता है। तो वृत्त हम लोग बना लेते हैं इस तरह से। केंद्र का निर्देशांक इसको दिया है आपको, -2 केंद्र का निर्देशांक है, ठीक है। और एक रेखा है, इसको स्पर्श करते हैं। तो वृत्त को स्पर्श करती हुई एक रेखा इस तरह से हम लोग खींच लेते हैं, ठीक है। ये रेखा आपको दी है 4x - 3y + 2। इस रेखा को स्पर्श कर रहा है ये वृत्त, और इसके केंद्र के निर्देशांक है 3, -2। तो आपको वृत्त की समीकरण ज्ञात करने के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन में x - h का स्क्वायर y - k स्क्वायर = a², ये कितनी चीज़ें चाहिए होता है, यानी h और k केंद्र के निर्देशांक तो आपके पास हैं 3, -2, आपके पास सिर्फ क्या नहीं है, त्रिज्या। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, त्रिज्या निकालने के लिए देखेंगे इस बिंदु से यहाँ पर इसमें लंब डाल देंगे, ठीक है। अगर वृत्त की कोई स्पर्श रेखा है, ठीक है, थ्योरम होती है वृत्त की, अगर वृत्त की कोई भी स्पर्श रेखा किसी भी साइड, आप जैसे मान लो इधर साइड बना देते हैं, किसी भी साइड अगर वृत्त की स्पर्श रेखा है और केंद्र बिंदु से उसे मिला देते हैं, तो वो उस पर लंब होती है, ठीक है। केंद्र बिंदु से अगर स्पर्श रेखा को मिलाते हैं, तो ये जो रेखा होगी इस पर लंब होती है, यानी यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनता है। किसी भी साइड आप स्पर्श रेखा बनाएंगे और केंद्र से उसको मिलाएंगे तो उस पर लंब होती है। तो यहाँ इस केंद्र से इस रेखा को मिला दिया गया, तो यहाँ पर ये इसके लिए लंब हो गई। ये केंद्र O है और ये A मान लेते हैं। तो OA जो कि हमारी त्रिज्या है, अगर हमें सिर्फ त्रिज्या पता चल जाए तो हम लोग इस अपने फार्मूले पे सभी वैल्यू पुट कर सकते हैं और वृत्त के समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। तो ये त्रिज्या यानी OA की लंबाई हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, किसी बिंदु से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की माप निकालने का फार्मूला होता है आपके पास, P = इस बिंदु से जहाँ पर आप लंब डालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ OA है, बिंदु 3, -2 से लंब डाल रहे हैं इससे, तो 4x की जगह पर यहाँ 3 पुट कर दिया जाता है,
-3, वाई की जगह पर -2 पुट करेंगे, +2 अपान इसके गुणांकों का स्क्वायर करना होता है, यानी 4 का स्क्वायर 16, 4 स्क्वायर और यहाँ पर से माइनस का 3 स्क्वायर। ठीक है, लंब की माप सूत्र होता है P = AA डैश प्लस BB डैश प्लस C अपान √ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, डैश यहाँ कर देते हैं, A डैश स्क्वायर B डैश स्क्वायर, जहाँ A डैश B डैश क्या होंगे, जो आपको यहाँ पर ये बिंदु दिए जाएंगे, सिंपल रखते हैं इनको, A और B क्या होंगे, जो कांस्टेंट होंगे, और A डैश B डैश क्या होंगे, जो बिंदु दिए जाते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ पर से 4 से 12 माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर से 3 × 6 प्लस 2, और यहाँ से 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, रूट से बाहर 5 निकल के आएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे 12 से 18 तो 20, 20/5 यानी 4, तो त्रिज्या हमारे पास क्या निकल के आई, 4। अब जो त्रिज्या हमने 4 निकाल लिया है, और एक की लंबाई भी हमारे पास त्रिज्या होगी, यहाँ पर हम लोग अपने फार्मूले को पुट कर देंगे, x - h, h की जगह क्या रखेंगे 3 स्क्वायर, y - k, k की जगह क्या रखेंगे -2, यहाँ +2 हो जाएगा स्क्वायर, = a यानी कि 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर y स्क्वायर -6x + 4y, यहाँ पर से मिलेगा आपका प्लस का 9 + 4